नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं और फिर आगे बात करता हूं। चूंकि दरअसल जो बात बताने जा रहा हूं उसका सीधा संबंध जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उससे है। तो असल में उसे जानने समझने के लिए इस घटना को भी समझना होगा। बात संभवतः 2013 और 14 की है। ये वही दौर है जब आम चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थी और अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया जाता है। और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें 2014 से पहले तो एक तरह से भाजपा वनवास के दौर से गुजर रही होती है। फिर वो चाहे आप विधानसभा देखें या लोकसभा देखें। अब यहां भाजपा की पुनर्वापसी की जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर सौंप दी गई। यहां जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की, उस सोशल इंजीनियरिंग का हासिल ये रहा कि जो काम यहां पर भाजपा तब नहीं कर पाई जब आप ये समझिए कि वो राम लहर अपने उफान पर थी, उसे अमित शाह ने कर दिया और भाजपा की ऐतिहासिक सफलता मिली उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए 70-72 सीटें, 73 सीटें थी अगर आप सहयोगियों को मिला लें तो। यह स्थिति हो गई थी भाजपा की। और जब इतनी सीटें मिली तो इन सीटों की बड़ी भूमिका रही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में। क्योंकि तब तकरीबन 272-73 सीटें ही आई थी भाजपा को। सहयोगी दल को मिला लें तो वो संख्या बढ़ जाती है, लेकिन हम बात भाजपा की कर रहे हैं। इस सफलता से तब पीएम उम्मीदवार और बाद में पीएम नरेंद्र मोदी अभिभूत हो गए थे और उन्होंने कहा था कि दरअसल मैन ऑफ द मैच जो है वो अमित शाह है। उसके बाद फिर अमित शाह का कद बढ़ाया जाता है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं भाजपा के। अब दरअसल मैं इस घटना का जिक्र क्यों कर रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अभी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई भाजपा की। वहां दो चार चीजें बड़ी साफ दिखाई दी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं और वैसे भी भाजपा के बारे में तो ये कहा भी नहीं जा सकता है कि दरअसल वहां होने क्या जा रहा है। खास तौर से जब से नरेंद्र मोदी युग और की शुरुआत हुई है तो मोदी साहब के जो निर्णय होते हैं उनके बारे में कुछ कह पाना, उसका आकलन लगा पाना तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन असल में जो संकेत हैं, हम उन संकेतों के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। तो ये जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ने 2-3 बातें बड़ी कही और एक उसमें जो सबसे प्रमुख बात रही वो उन्होंने गुजरात को लेकर कही। अब आप देखिए कि गुजरात का ये जो चुनाव रहा, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भले ही उसके साथ हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहा हो, भले ही उसके साथ कई और राज्यों में बाईपोल रहा हो, भले ही दिल्ली एमसीडी का चुनाव उस दरमियान हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात को लेकर थी। क्योंकि गुजरात का जो चुनाव है उसे एक तरीके से इस रूप में देखा जा रहा था, या हम कहें कि उसको दिखाया जा रहा था कि साहब ये एक तरह से रेफरेंडम होगा प्रधानमंत्री को लेकर। और इसीलिए आप देखिए बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर यहां भाजपा की स्थिति गड़बड़ा गई, यहां ये गड़बड़ हो गया तो मोदी जी क्या करेंगे। क्योंकि इस चुनाव का सीधा संबंध 2024 के आम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था, इसीलिए इस पे सबकी टकटकी लगी हुई थी। और देखिए भाजपा यहां जीत रही है, सबको मालूम था। बस असल मसला यह था कि मार्जिन क्या रहेगा। क्या भाजपा रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्या भाजपा 100 पर ही रह जाएगी। अब अगर 100 पर रह जाएगी तो फिर यह बहाना बनता और उसको लेकर एक मुहिम चलती कि साहब ले जाइए गुजरात में क्या स्थिति हुई। लेकिन मामला कहां पहुंच गया, 150 तक। अब जब 150 पहुंच गया तो यह स्पष्ट हो गया कि साहब यहां जो है, यहां किसी की दाल नहीं गलने वाली। एक दूसरा, जिस मॉडल को आप लग रहा था कि साहब इस बार आप लोग मॉडल को चुनौती दे देंगे, उस मॉडल ने इस बार आपको तो धाराशाही तो छोड़िए, आपकी जमीन ही खत्म कर दी।
और तीसरी बात यहां से यह भी निकली कि साहब 2024 में तो एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की राह बड़ी मुश्किल है। इस गुजरात चुनाव ने इतने संदेश तो दे दिए और उसके बरक्स पूरा आप ये देखिए कि विपक्ष धराशायी हो गया। बड़ी बात यह है कि अब इस चुनाव की चर्चा क्यों हो रही है, तो वह इसलिए चूंकि जो प्रधानमंत्री ने वहां संसदीय बोर्ड की मीटिंग में कहा वो दरअसल उसमें गुजरात का उल्लेख हुआ और वो उल्लेख बहुत कुछ कहानी बयान कर रहा है। वो ये कि उन्होंने पहली बात तो यही कही कि गुजरात इकाई ने जिस तरीके से अपना पूरा जो है प्रबंधन किया उसको हमको सीखना चाहिए और उस सीख के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा, पीएम का ये द प्रिंट की खबर है, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। उसमें उन्होंने साफ कहा कि हमें यहां की इकाई से जो है वो सीख लेनी चाहिए और उसी तरीके से काम करना चाहिए। कोट इन कोट अगर हर राज्य, ये द प्रिंट की खबर है जिसने एक नेता के हवाले से कहा है कि पीएम ने उस संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या कहा। अगर हर राज्य इकाई ही गुजरात की तरह काम करे तो पार्टी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बात स्वाभाविक तौर पर ये जब वहां कहा गया तो इसके जरिए जो है पीएम ने तो एक संदेश दिया ही उन तमाम राज्यों को जहां पर आप ये कहिए कि आप ये कह सकते हैं कि स्थिति कमजोर हो, या फिर खासतौर से हिमाचल प्रदेश। लेकिन इसमें जो उन्होंने आगे कहा वो अभी इसमें हवाले से ही लिखा गया है, वही मैं आपको पढ़ के बताता हूं और फिर जो हम लोग अपना मूल मुद्दा है उस पर आते हैं। देखिए ये बात सभी जान रहे हैं कि 156 सीटें लेकर आना गुजरात में ये अपने आप में इतिहास है, क्योंकि इससे तमाम इतिहास टूट गए जो गुजरात में बने थे। अब इसको लेकर पीएम उस संसदीय दल की बैठक में भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, वो पाटिल की सराहना करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी भी, सीआर पाटिल के बारे में, उन्होंने कभी भी गुजरात भाजपा प्रमुख को मंच पर फोटो खिंचाते नहीं देखा। भाजपा सूत्रों ने मोदी को यह कहते हुए उद्धृत किया, उन्होंने पन्ना समिति मॉडल पर काम किया है और एक मजबूत संगठन बनाया। सभी को उन्हें बधाई देनी चाहिए। गुजरात में शानदार जीत का श्रेय सीआर पाटिल को दिया जाना चाहिए। यह कोट इन कोट है, द प्रिंट ने अपने सूत्र के हवाले से यह लिखा है। और देखिए ये चर्चा तो जो हमारी गुजरात में भी कई लोगों से बात हुई, अपने जो वहां पत्रकार साथी, वो भी कह रहे हैं कि नहीं साहब बड़ी प्रशंसा हो रही है पाटिल साहब की, और खुद पीएम कह रहे हैं। अब ये जो घटना है, ये घटना आप देखिए, और जब अमित शाह की पीएम ने भूर भूर प्रशंसा की थी, और फिर ये कहा जा रहा है कि जनवरी में जो है वो जो मौजूदा अध्यक्ष है उनका कार्यकाल खत्म होगा। तो क्या ऐसी कोई परिस्थितियां बन रही हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि बात तो सिर्फ संकेतों में होती है। अब वो संकेत क्या कह रहे हैं उसे अपने अपने तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन जिस तरह से चर्चा चल रही है वो उससे ऐसा लग रहा है कि जो अगर हम संगठन की बात करें तो वहां संभवतः बदलाव होंगे और वो 2024 के लिहाज से होंगे। अब वो किस तरीके से होंगे, क्या क्या नई चीजें आएंगी और कौन उसमें नए लोग होंगे, ये सब अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि फिर वही कि वहां क्या होने जा रहा है ये कहा नहीं जा सकता। मगर ये तमाम बातें कुछ इशारा तो करती ही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।